लैम लिविंगस्टन और सैम करन के तूफान में उड़ी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए दूसरे आईपीएल मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के खेले गए इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज सिक्का उछाला पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने, और सिक्का गिरी भी इन्हीं के पक्ष में। और शिखर धवन ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। तो वही दोस्त दिल्ली कैपिटल की तरफ से मिचेल मार्श और डेविड वार्नर बल्लेबाजी करने आए। तो वही दोस्त पंजाब किंग्स की तरफ से पहला ओवर डाले सैम करन, तो इनकी दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक दो बेहतरीन चौका जड़ा मिचेल मार्श ने। तभी दूसरा ओवर डाले अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर ने डीप स्क्वायर की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तो फिर चौथी गेंद पर कवर पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ा डेविड वार्नर ने ही। और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर इसके बाद तीसरा ओवर डालने योगेश्वर रबाडा की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तो फिर तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने को एक लेग बाइक का चौका मिल गया। और मिचेल मार्श आज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और तबातोर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी चौथा ओवर डाले अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने लॉग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तो फिर अगली गेंद पर कमबैक करते हुए अर्शदीप सिंह ने मिचेल मार्श को राहुल चहर के हाथों कैच करा पोलैंड भेज दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। मिचेल मार्श शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों में 20 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में साई होप बल्लेबाजी करने आए। तो दोस्त इसके बाद पांचवा ओवर डालने फिर से योगेश्वर रबाडा की चौथी गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाया और पांचवी गेंद पर फाइनल की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ा डेविड वार्नर ने ही। और डेविड वार्नर समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इसके बाद पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने हरप्रीत बरार ने अपने भर मात्र 300 रन दिए। और इसी के दोस्त पावर प्ले समाप्त होने तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 54 रन हो गया 1 विकेट के नुकसान पर। और दोनों ही बल्लेबाज अब समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी सातवां ओवर डालने राहुल चहर की पांचवी गेंद पर साई होप ने लॉगन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तो छठी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लेग की दिशा में लगाया साई होप ने ही। तो फिर इसके बाद आठवां ओवर डालने हर्षद पटेल की पहली गेंद पर डेविड वार्नर डीप कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए हर्षद पटेल ने डेविड वार्नर को जीतेश शर्मा के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। डेविड वार्नर इस मुकाबले में 21 गेंदों में 29 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे आए। तभी दोस्त 10वां ओवर डाले राहुल चहर की दूसरी गेंद पर साई होप ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और इसी के साथ दोस्त दिल्ली कैपिटल्स की टीम 10 ओवर की समाप्ति पर 82 रन बनाई 2 विकेट के नुकसान पर। तभी दोस्त 11वां ओवर डालने योगेश्वर रबाडा की तीसरी गेंद पर साई होप ने लॉगन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तभी अगली गेंद पर कमबैक करते हुए योगेश्वर रबाडा ने साई होप को भी हरप्रीत बरार के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। साई होप इस मुकाबले में 25 गेंद खेलकर 83 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रिकी भुई बल्लेबाजी करने आए। तभी 12वां ओवर डालने राहुल चहर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने पुल शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और दोनों ही बल्लेबाज अब समझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 13वां ओवर डालने हर्षद पटेल की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी चौथी गेंद पर कमबैक करते हुए हर्षद पटेल ने ऋषभ पंत को जॉनी ब्रेस्टो के हाथ कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ट्रिस्टन स्टार बल्लेबाजी करने आए। तभी 14वां ओवर डाले हरप्रीत बरार ने अपनी दूसरी गेंद पर रिकी भुई को विकेट कीपर जीतेश शर्मा के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिलाई। रिकी भुई इस मुकाबले में 7 गेंदों में मात्र 3 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए। तभी आते ही अक्षर पटेल को इनसाइड एज का चौका मिल गया अगली गेंद पर। तभी 15वां ओवर डालने अर्शदीप सिंह की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और इसी के साथ दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 124 रन हो गया 5 विकेट के नुकसान पर। तभी 16वां ओवर डालने राहुल चहर ने अपनी चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टर्ब को सनसनक सिंह के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को छठी सफलता दिलाई। ट्रिस्टन स्टर्ब 8 गेंदों में मात्र 5 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सुमित कुमार बल्लेबाजी करने आए। तभी 17वां ओवर डालने योगेश्वर रबाडा की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने ओवर कवर की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तभी 18वां ओवर की पहली गेंद पर रन लेने के चक्कर में अक्षर पटेल रन आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल्स को 7वां झटका लगा। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 13 गेंदों में मात्र 21 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अभिषेक पोलर बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर की छठी गेंद पर अभिषेक पोलर ने थर्ड मैन की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी 19वां ओवर डालने अर्शदीप सिंह ने अपनी तीसरी गेंद पर सुमित कुमार को विकेट कीपर जीतेश शर्मा के हाथ कैच करा पोलैंड
बॉलिंग भेजा और अपनी टीम को 8वीं सफलता दिलाई। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने आए। तभी 20वां ओवर डालने हर्षद पटेल की पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, तो फिर तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका, तो 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया अभिषेक पोरल ने और अभी तक इस ओवर में 20 रन आ चुके थे। तभी अगली ही गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में कुलदीप यादव रन आउट हो गए और ये दिल्ली कैपिटल्स को 9वां झटका लगा। कुलदीप यादव 2 गेंद में मात्र 1 ही रन ओवर बना पाए और इसी के साथ दोस्तों दिल्ली कैपिटल 20 ओवर खेलकर 174 रन बनाई 9 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सर्वाधिक रन शाही हो 33, जबकि अभिषेक पोरल 32 रन बनाए। तो वही दोस्त पंजाब किंग्स की तरफ से अर्शदीप सिंह के हाथ 2 सफलता लगी, तो हर्षद पटेल के हाथ 2 सफलता लगी। तो दोस्त पंजाब किंग्स की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे शिखर धवन और जॉनी ब्रेस्टो है। तो वही दोस्त दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहला ओवर डालने खलील अहमद, तो उनकी पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका लगाया शिखर धवन ने। तो इसी ओवर के चौथी और 5वीं गेंद पर 2 बेहतरीन चौका लगाया जॉनी ब्रेस्टो ने भी और दोनों ही बल्लेबाजी इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी की और इस ओवर में 19 रन बनाए दोनों ही बल्लेबाजों ने। तभी दूसरा ओवर डालने ईशांत शर्मा की पहली ही गेंद पर शिखर धवन ने ऑफसाइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी तीसरा ओवर डालने मिचेल मार्श की पहली ही गेंद पर शिखर धवन ने फिर से पॉइंट कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और शिखर धवन तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी चौथा ओवर डालने ईशांत शर्मा ने अपनी पहली ही गेंद पर शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर पोलैंड भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। शिखर धवन इस मुकाबले में 16 गेंदों में 22 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने आए और आते ही प्रभसिमरन सिंह ने बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी 5वीं गेंद पर कमबैक करते हुए ईशांत शर्मा के गेंद पर रन लेकर चक्कर में जॉनी ब्रेस्टो रन आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल को दूसरी सफलता मिल गई। ईशांत शर्मा इस मुकाबले में 3 गेंदों में 9 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सैम करन बल्लेबाजी करने आए और यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच साझेदारी की जरूरत थी। तभी 5वां ओवर डालने खलील अहमद की 5वीं और 6ठी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका लगाया प्रभसिमरन सिंह ने। तो इसके बाद पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने मिचेल मार्श की पहली गेंद पर सैम करन ने ऑफसाइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों पंजाब किंग्स ने पावर प्ले समाप्त होने के 60 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर और अब दोनों ही बल्लेबाज समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 8वां ओवर डालने कुलदीप यादव की 5वीं गेंद पर सैम करन ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 9वां ओवर डालने अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर सिमरन सिंह ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर के समाप्ति पर पंजाब किंग्स की टीम 87 रन बनाई 3 विकेट के नुकसान पर और अब यहां से पंजाब किंग्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए 10 ओवर में 88 रन की जरूरत थी। तभी 11वां ओवर डालने सुमित कुमार की तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया सैम करन ने। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा ने भी कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 12वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा को विकेट के पर ऋषभ पंत का तो स्टंप आउट कर पोलैंड भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 9 गेंदों में मात्र 9 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में लियाम लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 15वां ओवर डालने आए खलील अहमद की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका लगाया सैम करन ने। तो इसी ओवर की लास्ट गेंद पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला लियाम लिविंगस्टन के बल्ले से और अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर के समाप्ति में पंजाब किंग्स का स्कोर 130 रन हो गया 4 विकेट के नुकसान पर और अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए पंजाब किंग्स को 30 गेंदों में 45 रन की जरूरत थी। तो दोस्तों इसके बाद इस दोनों ही बल्लेबाजों ने तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू किया और 4 गेंद शेष रहते ही पंजाब किंग्स ने इस मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों अगर आप भी पंजाब किंग्स के इस जीत से खुश तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।